हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या टर्न हो रहा है, क्या होने वाला है आगे चलकर। आप जहाँ हो वहाँ से क्या टेबल टर्न होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, क्या हो सकती है वो चीज़ें। लेट्स चेक। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग हाल फिलहाल लव लाइफ के अकॉर्डिंग कैसे सिचुएशन में हो। आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वॉट एवर इट इज़। सो देखते हैं कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग है। ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, डेटिंग हो सकती है, बट इंटरनेट से जुड़ा हुआ। आप सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे से मिले हो या किसी को स्टॉक कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस डेफिनेटली इट्स अ स्टार्टिंग फेज। आप किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग वाले फेज में हो। आप बोलोगे तो हमारी शादी के बहुत साल हो गए, अब आप कैसे बोल सकते हो कि ये स्टार्टिंग फेज है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट कि कुछ ऐसा डिस्कवर कर रहे हो आप रिलेशनशिप को लेकर जो आपका स्टार्टिंग फेज है। इट्स ऑल अबाउट स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। इसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। एंड जजमेंट। आपने बहुत प्रेयर्स की है, आपने किसी पर्सन को प्रे किया है, या आपको जिस तरह का पर्सन या पार्टनर चाहिए उस तरह से आपने प्रेयर्स की है, और उस प्रेयर का नतीजा हो रहा है कि कुछ चीज़ों में आपकी उस रिलेशनशिप में आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, या तो आपके पार्टनर के साथ या तो किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि 2 पेज की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 2 लोगों में चूज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ना अभी हाल फिलहाल कि कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कुछ लोगों को पता है कि आप किसको पसंद करते हो और उस पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करना है। इट्स नॉट कि किसी को गलत तरीके की बात कर रही हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप बहुत फर्टाइल हो इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हो, बट आप अपनी वर्थ भी नहीं खो रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग और इट्स जस्ट टू बी स्टार्ट, इस तरह की एनर्जी है। सो अगर ये रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप आगे देख सकते हो। हम ये देखते हैं कि अभी तक आपकी लव लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, या आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। रीयूनियन का कार्ड है। आप किसी से मिलने वाले हो। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में या नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो डेफिनेटली आपकी रीयूनियन होने वाली है। और अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम डेट करने वाले हो तो भी आपको लगने वाला है कि ये एक रीयूनियन है, कि आप उस इंसान को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो, इस तरह से। ओके,
आपके लव लाइफ के बारे में लोग बहुत गॉसिप करते हैं। शायद इस वजह से अगर आप डर रहे थे या इस वजह से आपके दिल में डर था और इस वजह से आप लव लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो अब आपके लाइफ में वो एक मैच्योरिटी आ रही है जहां आप गॉसिप्स को बाय करोगे और अपने आप को या अपनी लव लाइफ को चूज़ करोगे। क्योंकि हर कोई इंसान गॉसिप से डरता है, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी लाइफ में ऐसे हो रहा है, मुझे ये पर्सन मिल रहा है, मैं इसके साथ हूँ, या वॉट एवर इट इज़, ये तो चलता रहता है। रिग्रेट, ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि दो लोगों की एनर्जी हमने पहले ही देखी है। उनको लोगों की गॉसिप से प्रॉब्लम हो रही थी और इस वजह से उन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया, अब वो पर्सन जो है वो रिग्रेट में है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इट्स लाइक दैट, वो रिग्रेटफुल एनर्जी में है। यस, गिल्टी है। ओके, वो खुद को अनवर्दी समझ रहे हैं, या उन्होंने आपको अगर अनवर्दी फील करवाया है तो उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है अभी। एंड होल्डिंग बैक, वो पर्सन जो है, एक पर्सन आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, और एक पर्सन ऐसे है जो उनकी गलतियों को रियलाइज़ करके अपने लव को होल्ड बैक करके रखा है। इस तरह की सिचुएशन। यस, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। अब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो रिवील होने वाला है, कोई ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जिससे आप कभी रूबरू नहीं थे। शायद आप गिल्ट ट्रिप में चले गए, या आप अपने आप को अनवर्दी समझने लगे उस पर्सन के लिए जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। प्यार तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, पसंद ज़रूर करते थे। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में आपकी और उनके बीच में क्या हो सकता है, क्या होगी एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ। दो पर्सन की एनर्जी तो है, एक कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और एक वो पर्सन है जिनको आप पसंद करते थे और आप उनको मांग रहे थे दुआ में, और फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप गिल्ट ट्रिप पे चले गए, या वो अभी गिल्ट ट्रिप पर है। और एक लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, दो आ रहे हैं, ठीक है। द थिंकिंग मैन। यस, मैंने कहा ना, कोई ऐसा है पर्सन आपकी लाइफ में, और उसके साथ साथ ही देखो मुझे दिख रहा है फोर्थ चक्रा, आर्कैंजल राफेल। यानी मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो हार्ट चक्रा है ना, उसकी हीलिंग हो रही है। ये इस पर्सन के हाथ में भी क्रिस्टल है जो हील करने के लिए आया है। तो मुझे यही दिख रहा है ना, अब आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जो आपके हार्ट को हील करने वाला है, आपकी हीलिंग होने वाली है। मैंने अब भी कहा ना, द टेम्पल पाथ, आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो रही है, आप हील हो रहे हो, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं। जो भगवान ने
आपके लिए चूज़ किया है, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। आपने बहुत पेशेंस रखे हैं इस चीज़ के लिए, आपने बहुत अकेलापन सहा है, आपने बहुत वेट किया है कि आपकी लव लाइफ में कुछ तो हैपन हो। अब डोर टू रोमांस, आपके लाइफ में वो रोमांटिक गेट ओपन हो रहा है या रोमांटिक डोर ओपन हो रहा है जो अभी तक बंद पड़ा था। ओके, हैप्पी फैमिली और ब्रोकन हार्ट, आप इस ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से बाहर आकर हैप्पी फैमिली की एनर्जी में जाने वाले हो, टैप इन करने वाले हो। आपकी लव लाइफ अनलॉक हो रही है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। कोई पर्सन, नहीं बोलूँगी, राइट पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है। आने वाले 3 to 4 वीक्स में ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, सिचुएशन हील हो रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होकर अब आप हैप्पीनेस वाले जोन में जा रहे हो, हीलिंग वाले जोन में जा रहे हो। तो जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो या आपके जो फ्यूचर पर्सन है जिनके साथ आपका फ्यूचर होने वाला है आगे चलकर, आइए देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या मतलब वो आपको किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे हो। ये बाहर आना चाहता है। I love seeing you happy and my biggest reward is seeing your smile। तो वो आपको बहुत खुश देखना पसंद करेंगे और आपकी स्माइल, आपकी रियल स्माइल ही उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह होंगी। वो आपको बहुत वर्शिप करेंगे। आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो कैसे रहेंगे, उनकी लाइफ वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आई विल बी देयर फॉर यू, और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। कोई भी सिचुएशन है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर। तो आप जल्द ही किसी के साथ कमिटमेंट में आने वाले हो। आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई पर्सन आपको चूज़ करेगा और इस वजह से वो आपको पलकों पे बिठाएगा या बिठाएगी। आई लव यू मोर, नाउ शट अप, नाउ यू शट अप, आई लव यू मोर। ओके, आपके बीच में लव फाइट्स होते हुए दिखाई दे रही है कि कौन ज़्यादा प्यार करेगा या कौन कर रहा है। इसके ऊपर एक खुशियों भरी नोक झोंक रहेगी। एक दूसरे को एक ब्यूटीफुल रिस्पेक्टफुल लव आप दोगे। आई लव यू वेरी मच। यस, आपको कोई प्रपोज़ल डेफिनेटली मिलने वाला है जिसके वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। ओके, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो आप अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको हमेशा पुश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सो
स्टे ट्यून विथ मी। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को और मेरा ये चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहिए।